वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस तक की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं या स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर जाकर आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में हिस्ट्री के पीवाईक्यू करने वाले हैं। डेली आपको क्लास प्रोवाइड होती है, आप जाके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं हम आज की क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले स्क्रीन पर जो आपको प्रश्न दिख रहा होगा वो क्या है? स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। पूछा है कि जो स्वदेश वाहिनी थे इसके संपादक कौन है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4, A B C D ये आपके ऑप्शन है। सबसे पहले ऑप्शन क्या है? CV रमन पिल्ले, ऑप्शन B CN मुदलियार, ऑप्शन C के रामकृष्ण पिल्ले या ऑप्शन D CR रेड्डी। अब आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे स्वदेश वाहिनी के जो संपादक थे वो थे के रामकृष्ण पिल्ले, मतलब ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अंग्रेजी पत्र कौन सा कहा है यहाँ पे? इंडिपेंडेंट। ठीक है, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था, किससे जुड़ा था? महात्मा गांधी से, CR दास से, जवाहरलाल नेहरू से या फिर मोतीलाल नेहरू से। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी पत्र जो इंडिपेंडेंट था वो मोतीलाल नेहरू से संबंधित था। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सूची 1 दे रखी है जिसमें भारत मित्र, राष्ट्रमत, प्रजामित्र और नायक। सूची 2 में क्या है? पूछा है कि ये जो पत्रिकाएं थी किस भाषा में थी? बंगाली, गुजरात, हिंदी या फिर मराठी। तो चलिए देखते हैं इसमें से आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत मित्र की अगर हम बात करते हैं तो ये हिंदी में था। ठीक, अगर हम देखते हैं राष्ट्रमत जो था ये मराठी में हो जाता है। और बात करते हैं अगर हम प्रजामित्र की, तो प्रजामित्र जो है ये गुजरात में था और नायक की बात करते हैं बंगाली में था। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। आ जाते हैं हम अगले प्रश्न पर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना और पीछे से ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो आपको क्या होता है, एक फॉर्म में सब कुछ अपना लर्न करना होता है, डिटेल में आपको पढ़ना होता है, तैयारी करनी होती है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, तो आप प्री प्लस मेंस तक की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हम वहाँ पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम बात कर रहे थे अपने प्रश्न की। यहाँ पे सूची दे रखी है आपको, दैनिक आज, द लीडर, द नेशनल हेराल्ड, द पायनियर। ठीक है, ये पत्रिका है और पूछा है किसने लिखी है। और यहाँ पे आपको सूची 2 में क्या दे रखा है? जॉर्ज एलन, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय या शिव प्रसाद गुप्त। तो आपको बताना है सूची फर्स्ट से सूची सेकंड कौन सी मिलान करती है और सही कोड का आपको आंसर बताना है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दैनिक आज जो है वो शिव प्रसाद गुप्त जी की है। बात करते हैं हम द लीडर किसकी है? ये मदन मोहन मालवीय की है, द लीडर। द नेशनल हेराल्ड की बात अगर हम करें तो यह हो जाती है जवाहरलाल नेहरू की। और द पायनियर किसकी है? जॉर्ज एलन। देखिए नाम से ही लग रहा है, द पायनियर थोड़ा इंग्लिश का है और इंग्लिश का नाम यहाँ पे जॉर्ज एलन है, आप थोड़ा यहाँ से भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में क्या है? गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र था। कौन सा साप्ताहिक पत्र था? वो हरिजन। ठीक है ना, इसका प्रथम अंक जो है 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहां से प्रकाशित किया गया। अब गांधी जी ने एक साप्ताहिक पत्र शुरू किया है हरिजन। अब इसका जो प्रथम जो अंक है वो 11 फरवरी 1933 को क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। लेकिन पूछा है कि कहां से प्रकाशित हुआ है। ऑप्शन ए बम्बई, जिसको मुंबई कहते हैं, अहमदाबाद से, या पूना, आज के पूना हो गया, नासिक से। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर हम देखें सही आंसर जो हो जाता है यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन सी, पूना से। यहाँ कहाँ से प्रकाशित हुआ था? पूना से प्रकाशित होता है। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। मराठी पाक्षिश बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, भीमराव अंबेडकर ने, वी.डी. सावरकर ने या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो जो मराठी पाक्षिकता बहिष्कृत भारत है किसने शुरू किया था? तो यह जो शुरू किया था वो भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था। ठीक है ना, बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे।
अब देखिए क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही कराया कि जो बहिष्कृत भारत ये पत्रिका, इससे संबंधित कौन थे? भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। वर्ष 1920 में लाहौर से राजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र जो है शुरू किया गया था? कहा है लाहौर से राजपत राय के द्वारा उर्दू का समाचार पत्र कौन सा था जो शुरू किया गया था? वंदे मातरम, पीपुल, ट्रिब्यून या फिर वीर अर्जुन? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वर्ष 1920 में लाहौर से लाला राजपत राय के द्वारा उर्दू का जो अखबार था वो वंदे मातरम था जो शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर आपको मिलाना है। हिंदू, सुधारक, वॉइस ऑफ इंडिया, बंगाली सूची फर्स्ट में दे रखे और पूछा है ये किसने जो है प्रकाशित किए थे? दादा भाई नौरोजी, जीके, गोपाल कृष्ण गोखले, जी सुब्रमण्यम अय्यर या फिर एस.एन. बनर्जी? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सही आंसर आपका क्या होगा। अगर हम बात करें हिंदू की, ठीक है, ये एस.एन. बनर्जी की हो जाती है। एक मिनट, थोड़ा सा गलती हो गया ना। अगर हम हिंदू की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे ये जी सुब्रमण्यम अय्यर की हो जाएगी। ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा? ए का मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है, सुधारक की अगर हम बात करते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले की है, बी का हो जाता है सेकंड। वॉइस ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी का। वॉइस ऑफ इंडिया से आप पता लगा सकते हो, ये आपको पता होगा कि दादा भाई नौरोजी की है। बंगाली की बात करें तो एस.एन. बनर्जी को जाती है। तो ठीक है, यहाँ पे 4 हो जाता है। अगर हम देखें 3, 2, 1, 4 किसका बेटर है? यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, यहाँ पे सूची 1 दे रखी है काल, बंगाली, सुधारक और सोम प्रकाश। सूची 2 में क्या है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, द्वारकानाथ विद्याभूषण, शिवराम महादेव प्रजापति। ठीक है, यहाँ पे बता रखा है ये पत्रिका और ये किससे संबंधित है। चलिए देखते हैं यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो काल है, ठीक है, ये हो जाती है शिवराम महादेव प्रजापति की। बंगाली की बात करते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी से रिलेटेड है। ये सुधारक सुधारक कौन से थे? ये गोपाल कृष्ण गोखले के और सोम प्रकाश द्वारका नाथ विद्याभूषण के। मतलब ए का तो आपका 4th है और बी का यहाँ पे क्या है 1 हो जाता है, और सी का बात करें अगर हम यहाँ पे 2nd हो जाता है और डी का यहाँ पे 3। तो 4, 1, 2, 3 ये वाला ऑप्शन है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे आपको देखा है बॉम्बे क्रॉनिकल, कॉमनवेल्थ, लीडर, सोसाइटी पत्रिका है और पूछा है कि यहाँ पे किसने प्रकाशित की थी? यानी बेसिन, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं हम सही आंसर आपका क्या होगा। अगर हम बॉम्बे क्रॉनिकल की बात करें तो फिरोज शाह मेहता की है। कॉमनवेल्थ की अगर हम बात करें तो कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की है। लीडर की बात करते हैं तो मदन मोहन मालवीय की, और सोसाइटी किसके? सच्चिदानंद सिन्हा की। तो यहाँ पे जो देखे तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही हो जाता है। यहाँ पे आपको पत्रिका उनके जो संपादक है जो मतलब जिसने प्रकाशित किया था वो तो आपको जरूर ही याद रखने हैं। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में जरूरी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 दे रखी है, वही सूची 2 है। यहाँ पे दे रखा है अब्दुल कलाम आजाद, फिरोज शाह मेहता, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी। यहाँ पे आपको पत्रिका दे रखी है और यहाँ पे आपको मिलाना है कि पत्रिका किसने प्रकाशित की थी। बॉम्बे क्रॉनिकल, अल हिरार, यंग इंडिया, न्यू इंडिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे हो जाएगा। अगर हम अबुल कलाम आजाद की बात करें तो इनकी जो है अल हिरार हो जाती है। फिरोज शाह मेहता की अगर हम बात करते हैं, फिरोज शाह मेहता की बॉम्बे क्रॉनिकल है। एनी बेसेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे न्यू इंडिया, और महात्मा गांधी की यंग इंडिया हो जाती है। यंग इंडिया तो आपको पता ही है, यहाँ से आप सही आंसर देख लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? मतलब कौमी आवाज पत्र को किसने निकाला था इस पत्रिका को? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, शौकत अली ने या फिर कलीकुज्जमान ने? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर देखें तो आपका क्या हो जाता है? यहाँ पे सही आंसर हो जाता है जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कौमी आवाज पत्रिका का जो है आरंभ किया था। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पूछा है सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कभी आप देख लेते हो कि कौन सा सुमेलित है तो आप मिलाने लग जाते हो, लेकिन पूछा है कि कौन सा सुमेलित यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर सकते हो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो। नवजीवन, स्वराज्य, प्रभात, कौमी आवाज, M.K. गांधी थी, प्रकाशम
NC केलकर, अबुल कलाम आजाद, ये आपको दे रखे हैं। अगर हम देखें नवजीवन MK गांधी के तो ये बिल्कुल सही है। स्वराज्य T प्रकाशम की है, ये भी सही है। प्रभात NC केलकर की है, ये भी सही है। लेकिन कौमी आवाज अबुल कलाम आजाद, ठीक है, ये क्या है, ये सुमेलित नहीं है और यही आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? महात्मा गांधी, मूक नायक, बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया, एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, भीमराव अंबेडकर केसरी। अगर हम देखें यहाँ पे कौन सा सुमेलित सही सुमेलित है, ठीक है, तो हमने अभी देखा था पहले क्वेश्चन में कि एनी बेसेंट की कॉमनवेल्थ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को अगर हम देखें, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? भीमराव अंबेडकर की इंडिपेंडेंट, बाल गंगाधर तिलक केसरी, एनी बेसेंट न्यू इंडिया और दादा भाई नौरोजी की रफ्त-कोफ्तार, ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखें भीमराव अंबेडकर की जो है इंडिपेंडेंट, ये सुमेलित नहीं है, ये गलत है क्योंकि ये इनकी नहीं है। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? यानी बेसेंट की यंग इंडिया, महात्मा गांधी की न्यू इंडिया, बाल गंगाधर तिलक की केसरी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की मराठा। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक की केसरी जो है बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट के द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, न्यू हिंद या द आर्यंस। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो है कॉमनवेल्थ भी इन्होंने निकाला, तभी हमने देखा, और न्यू इंडिया भी, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। इन्होंने 2 अखबार क्योंकि निकाले थे, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ठीक, तो आज की क्लास का ये हमारा क्या था, लास्ट प्रश्न था। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के प्रश्न की जो है चर्चा करेंगे। ठीक, तब मैं आपके लिए ज्यादा PYQ और लेके आऊंगी। अभी हम इतना ही करते हैं। तो मैं आपको एक जानकारी दे देती हूँ, अगर आप PCS, RO, BEO, LT गेट, UPSI किसी भी चीज में आप कोई सा भी वनडे एग्जाम है या फिर सिलेक्शन तक की तैयारी करनी है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके अगर आपने एग्जाम तक स्ट्रिक्टली इसको फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। ठीक है, तो सुनिश्चित तैयारी और बेहतरीन तैयारी के लिए आप ज्वाइन करें सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस को। चलिए मिलते